हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग सी ड्रामा इंडस्ट्री, के ड्रामा इंडस्ट्री से न्यूज सुनना चाहते हैं? इसके अराउंड मैं एक अलग सा शो बनाऊंगी और वो किस दिन रिलीज करूंगी ये आपके ऊपर है। आप मुझे बताइए आप किस दिन इस शो को देखना चाहेंगे, लाइक संडे, सैटरडे, फ्राइडे। तो बहुत हो गई है बातचीत, अब शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत में हम शुइजी को देखते हैं, जहाँ वो अपने बहन की कही बातों को याद करने लगता है। मेरा जन्म राजघराने में हुआ, इसके नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है और मैं उसे जरूर निभाऊंगी, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि भले ही एक दिन के लिए ही सही, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। तभी वहाँ उसकी बहन भागते हुए आती है और पूछती है, आप खुद ही यहाँ मुझसे मिलने आए? शोइजी कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता ये तुम्हें किसी और से पता चले। जिनसू ने मैरिज प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए, उनके प्रिंस शिया जिंगशी के साथ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें दुश्मन देश शादी के लिए कभी नहीं भेजूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देना पड़े। दूर से राजा और उनके सर्वेंट ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ सर्वेंट कहता है, प्रिंस शुइजी के लिए उनकी बहन ही इकलौती फैमिली मेंबर है, इसलिए वो उन्हें खोना नहीं चाहती है। महाराज कहते हैं, इकलौती फैमिली मेंबर, इसका मतलब तुम भी यही मानते हो कि शुइजी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है सिवाय नफरत के। अच्छी बात है, नफरत ही इंसान को ताकतवर बनाती है। ये कह के महाराज वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है फुईशा और लिंग की तरफ, जहाँ फुईशा लिंग से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम इन बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। लिंग कहती है, लेकिन वो बच्चे मानेंगे नहीं, उन्हें तुमसे बहुत लगाव है। फुईशा कहती है, अभी मैं यहाँ अपने दुश्मनों के हाथ कैद हूँ, यहाँ मैं खुद की रक्षा ही नहीं कर सकती। इस हाल में उन बच्चों को यहाँ रखना सेफ नहीं, तुम उन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। लिंग मान जाती है और फुईशा कहती है, आज शुइजी मैंशन में नहीं है, यही सबसे अच्छा मौका है। लिंग कहती है, आज ही? फुईशा कहती है, हाँ। लिंग मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लिंग उन बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगती है। एक बच्चा पूछता है, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? लिंग झूठ बोल देती है, हम तुम्हारे मास्टर के लिए मेडिकल हर्ब्स लेने जा रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है फुईशा की तरफ, जहाँ वो खुद से कहती है, मुझे तुम लोगों के बारे में याद आ गया है, लेकिन मुझसे दूर रहकर ही तुम लोग महफूज रहोगे। उसके बाद फुईशा मैंशन से बाहर जाने लगती है, बट गोयो उसे गेट पर ही रोक देता है और कहता है, प्रिंस फुईजी ने आपको यहाँ से निकलने के लिए मना किया है, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। फुईशा कहती है, मुझे तुम लोगों की प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, जहाँ वो बच्चे कैरेज से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो सिटी गेट तक पहुँच चुके हैं। वो बच्चे लिंग से कहते हैं, ये तो मार्केट का रास्ता नहीं है, ये तो शहर से बाहर जाने का रास्ता है, तुमने हमसे झूठ कहा। लिंग कहती है, तुम्हारी मास्टर नहीं कहा है तुम्हें यहाँ से दूर ले जाने के लिए, इसका मतलब मास्टर डेंजर में है, हम उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मौका देखकर दो बच्चे कैरेज से उतरकर भाग जाते हैं। लिंग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है शुइजी की तरफ, जहाँ गोयो जाके उसे बताता है फुईशा महल से निकल चुकी है और वो बच्चे और लिंग कहीं नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ हम फुईशा को मार्केट में देखते हैं, जहाँ एक बच्चा फुईशा को देखकर उसके पास भाग के चली जाती है। तभी वहाँ भागते हुए लिंग भी आ जाती है और सब कुछ फुईशा को बता देती है। उन्हें दो बच्चे तो मिल गए थे, लेकिन अभी भी एक बच्चा मिसिंग है। फुईशा कहती है, तुम इन दोनों का ध्यान रखो, मैं उसे ढूंढ कर ले आती हूँ। उसके बाद फुईशा को हम मार्केट में उस बच्चे को ढूंढते हुए देखते हैं, जहाँ भीड़ में एक आदमी फुईशा के हाथ में एक कागज का टुकड़ा देकर चला जाता है, जिसमें लिखा था, बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो नदी के बीच मर्चेंट जहाज में आके मिलना। फिर हम देखते हैं उन्हीं एसासिन्स ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया था। उस बच्चे का नाम होता है आफांग। फिर हम फुईशा को एक नाव के जरिए उस जहाज तक पहुँचते हुए देखते हैं। फुईशा अपने मन में सोचती है, ये लोग जानते हैं कि ये बच्चे मेरी कमजोरी है, इसका मतलब ये लोग मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फुईशा उन एसासिन्स से कहती है, तुम लोग जिनशू से हो ना? उन एसासिन्स में से एक आदमी कहता है, जनरल फू, आपने तो मुझे ही भुला दिया, मैंने कई सालों तक आपका पीछा किया और कभी आपका गार्ड भी हुआ करता था। दूसरा आदमी कहता है, अरे ये इतनी ऊंचाई से गिरी थी, इन्हें कुछ भी याद नहीं है। फुईशा कहती है, बताओ कौन है जो मुझे मारना चाहता है? वो आदमी कहता है, मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद वो लोग फुईशा से लड़ने लगते हैं। फुईशा उनको बराबर की टक्कर देती है, बट वो लोग आफांग के गर्दन पर तलवार रख के फुईशा को ब्लैकमेल करते हैं कि तलवार छोड़ दो, नहीं तो इस बच्चे को अभी मार देंगे। फुईशा तलवार छोड़ देती है और वो लोग फुईशा को खत्म करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ शुइजी आके फुईशा को बचा लेता है और शुइजी के आदमी उन एसासिन्स को खत्म करने लगते हैं। वो एसासिन्स दोबारा से आफांग को हॉस्टेज बना के वहाँ से निकलने लगते हैं। वो जहाज में मौजूद तेल गिरा देते हैं और वहाँ आग लगा देते हैं। पूरे शिप में आग लग जाती है। शुइजी तुरंत सभी को जहाज से उतरने को कहता है, बट फुईशा नहीं सुनती
है क्योंकि उसे आफांग को बचाना था, वो आग की तरफ बढ़ने लगती है। शुइजी उसे बहुत समझाता है बट फिर भी वो नहीं मानती, तो शुइजी कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कह के वो फू यीशाओ को जहाज से नीचे फेंक देती है। गिरते वक्त फू यीशाओ को दोबारा से वही झलक आती है जब उसे पहाड़ से फेंका गया था। शुइजी किसी तरह बच के जहाज के अंदर एंटर कर जाता है। शुइजी के आदमी भी जहाज के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं बट तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और वो सीधा पानी में जाके गिरते हैं। शुइजी अंदर जाके देखता है वो असासिन्स आफांग के गले में तलवार रखा हुआ था। शुइजी चालाकी से आफांग से पूछता है तुमको मैंने एक गिफ्ट दिया था ना, उसका इस्तेमाल करो। आफांग को शुइजी ने जो खंजर दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए आफांग उस असासिन्स के पैर में वो खंजर मार देता है। मौका देखकर शुइजी असासिन को मार डालता है बट तब तक बहुत लेट हो चुकी थी क्योंकि जहाज पूरी तरह जल चुका था और अंदर पानी आ रहा था। शुइजी आफांग को एक बक्से में डालकर जिस छेद के जरिए पानी आ रहा था उसी के जरिए आफांग को बाहर भेज देता है। आफांग को ऊपर आते देख फू यीशाओ पूछती है शुइजी कहाँ है? वो अभी भी जहाज के अंदर है। शुइजी निकलने की कोशिश कर रहा होता है बट उसका पैर एक नेट में फंस गया था। उसका दम घुटने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है बट फू यीशाओ जाके उसे बचा कर ले आती है। फिर सीन चेंज होता है और हम उन तीनों को नदी के किनारे देखते हैं जहाँ फू यीशाओ उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ शुइजी को होश आ जाता है और वो याद करता है जब वो थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हुआ था, उसे याद आता है कि फू यीशाओ ने उसे मुंह से सांस दी थी। वो देखता है फू यीशाओ और आफांग उससे थोड़ी ही दूर पर बैठकर बात कर रहे थे। मुझे लोरी सुनाइए, मुझे नींद आ रहा है। उसके बाद फू यीशाओ ऐसा ही करती है और आफांग सो जाता है। फू यीशाओ कहती है तुमने आज अपनी जान पर खेल कर मेरी मदद की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुइजी कहता है शुक्रिया, तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। फू यीशाओ पूछती है ये क्या कह रहे हो? शुइजी कहता है तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए। तुम्हारे देश की औरतें बोल्ड होते हैं सुना था, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा ये नहीं पता था। फू यीशाओ पूछती है आखिर हुआ क्या? शुइजी कहता है तुमने उस वक्त नदी किनारे मुझे किस किया था ना। खैर छोड़ो, मैं इसके लिए तुम्हें माफ करता हूँ बट ये बात किसी को मत बताना। फू यीशाओ कहती है ओ अच्छा, और हंसने लगती है। फू यीशाओ कहती है ठीक है मैं तो नहीं बताऊंगी बट तुम्हें ये बात आफांग से पूछना होगा क्योंकि उसी ने तुमको मुंह से सांस दिया था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं आफांग ने ही शुइजी को मुंह से सांस दिया था। फू यीशाओ कहती है खैर छोड़ो, तुमने आज सच में मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर सीन चेंज होता है जहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने भतीजे को डांट रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? तुम जिंगशू में किसी के साथ हाथ मिलाकर शुइजी को खत्म करना चाहते हो है ना? तुम्हें क्या लगता है ये सब शुइजी को पता नहीं चला है? यहाँ शूशा में जो कुछ भी होता है उसकी खबर शुइजी को बराबर रहती है। उनका भतीजा कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। प्राइम मिनिस्टर कहता है तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद का देख लूंगा, मेरे पास प्लान है। शुइजी के लौटने से पहले इस सिटी से भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जिंगशू में जहाँ वेरान शिया जिंगसी से कहता है महाराज ने जल्द से जल्द शूशा के प्रिंसेस के साथ आपकी शादी के लिए डेट फिक्स करने के लिए कहा है, हम इस बात को और नहीं टाल सकते। निंगफेई कहता है महाराज खुद को समझते क्या है, आखिर प्रिंस जिंगशी ने ही इतने युद्ध लड़े हैं, बॉर्डर को सुरक्षित रखा है और उनको इस शादी के लिए ऐसे फोर्स कर रहे हैं जैसे वो कोई कुत्ता हो। तभी वहाँ एक आदमी भागते हुए आता है और शिया जिंगसी से कहता है हमें फू यीशाओ मिल गई है, वो पहले जेंगनियान विला में थी बट शुइजी ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ शूशा ले गया। शिया जिंगसी कहता है महाराज से कहो हम शादी की डेट फिक्स करने के लिए शूशा जा रहे हैं, यही अच्छा मौका है, हम शूशा जाके फू यीशाओ को बचा लेंगे। पता नहीं वो वहाँ किस हाल में होगी, उसे सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ शुइजी के आदमी उसे ढूंढते हुए नदी किनारे पहुँच जाते हैं। फिर हम उन तीनों को कैरेज में देखते हैं जहाँ फू यीशाओ और आफांग सो गए थे। ये देखकर शुइजी अपने मन में कहता है तुम मेरे मौजूदगी में ऐसे सो कैसे सकती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता हूँ? उसके बाद शुइजी लूखा से पूछता है हमें मैंशन पहुँचने में कितनी देर लगेगी? लूखा कहता है हम पहुँच ही गए हैं। शुइजी कहता है शहर का 2-3 चक्कर और लगाओ, उसके बाद हम मैंशन जाएंगे। शुइजी फू यीशाओ को देखकर अपने मन में कहता है ठीक है मैं तुम्हें थोड़ी देर और सोने देता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ फू यीशाओ जाग जाती है और शुइजी सो रहा होता है। उसे देखकर फू यीशाओ अपने मन में कहती है तुमने आज अपनी जान खतरे में डाली एक अनजान बच्चे को बचाने के लिए। लोग कहते हैं तुम बहुत जालिम हो, तुम अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। तभी शुइजी जाग जाता है और वो लोग मैंशन पहुँच जाते हैं। फू यीशाओ कहती है हम पहुँच गए हैं, तुम सो गए थे। शुइजी कहता है मैं सो नहीं रहा था, मैं सो ही नहीं सकता। उसके बाद आफांग उठ जाता है और कहता है हम अभी कहाँ हैं? फू यीशाओ कहती है घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित है। ये सुनकर शुइजी अपने मन में कहता है तो तुम मेरे साथ सुरक्षित फील करती हो? मैंशन में एंटर करते वक्त आफांग भागकर शुइजी के पास जाता है। आज आपने मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुइजी
कहता है अब तो हम दोस्त है ना, तो ये थैंक्स किस लिए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।